अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मलिक रैबिट फार्म से मलिक वकास। आज भी हम एक केस आपके सामने लेके आए हैं और उसको हम ट्रीट करने जा रहे हैं। ये अमूमी तौर पे ईयर माइट्स का केस है, मतलब कान के जो अंदरी हिस्सा है खरगोश का, उसके अंदर जो है वो बुरे तरीके से एलर्जी बन जाती है, ज़ख़म बन जाते हैं। उसका कैसे इलाज किया जाए वो हम आपके सामने जो है वो आज लेके जा रहे हैं कि इसको कैसे करना है। उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा है, ये आपके पास होना चाहिए। आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन है। एक ये छोटी सिरिंज है 1 ml की, ये सिरिंज आपके पास होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे एक अदद ये हाइड्रोजन, ये इंसानों के मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाती है। इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये ज़ख्मों को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कराया जाता है, ये आपके पास होना चाहिए। और कोई भी साफ़ सुथरा कपड़ा या टिशू, ये 3 से 4 चीज़ें आपके पास जो है वो हों तो आप आसानी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा सरसों का ऑयल, ठीक है, सरसों का तेल भी आपके पास हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो अभी इसका हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है वो अब आपके सामने हम लेके आते हैं। ये देखें जी, इसके कानों की हालत, एक रैबिट आपके सामने ये नज़र आ रहा है, बुरे तरीके से इसके ये एलर्जी बनी हुई है, ठीक है। ये इसके बाद ये कानों के अंदर आप देख रहे हैं इसके सिचुएशन, ये कानों के अंदर बुरे तरीके से जो है वो ये एलर्जी बनी हुई है, इसके इस कान में भी और इसके इस कान के अंदर भी, ठीक है जी। इस तरह जितने भी ऐसे खरगोश हैं जिनके कानों के अंदर बुरे तरीके से ये गंदगी जमा हो चुकी है और ये ईयर माइट्स का केस आ गया है, तो उसको हमने कैसे ट्रीट करना है, ये आपके सामने हाइड्रोजन है। सबसे पहले हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे कि आपने खरगोश को पकड़ के उसके कान में इस पॉइंट पे हाइड्रोजन जो है वो डाल देनी है। ये इसके अंदर हमने हाइड्रोजन डाली तो ये देखें ये झाग बन रही है इसके अंदर, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप इसी तरीके से इसको छोड़ देंगे हाइड्रोजन डालने के बाद। ये यकीन कर लें कि ये अच्छे तरीके से हाइड्रोजन जो है वो इसके कान के अंदर जो है वो चली गई है और ये झाग जो है वो इसके अंदर जो है वो बन रही है। थोड़ी देर के लिए आपने इसको छोड़ देना है ताकि ये जो हाइड्रोजन है ये अंदर से अच्छे तरीके से सफाई जो है वो कंप्लीट करे और जितना भी वो कचरा है उसको अंदर से ये जो है वो रिमूव करे। ये थोड़ी देर के लिए आप इसको छोड़ेंगे तो ये देखें झाग बन रही है, ठीक है। इसी तरह हम दूसरे कान में भी इसके अभी ये हमने इसके दूसरे कान में भी हाइड्रोजन डाल दी है और ये इसमें भी इसने ये देखें झाग बन रही है। इसमें आपने खरगोश को थोड़ा सा मजबूती से पकड़ के भी रखना है एक बंदे ने, ताकि जब इसे इसके कान में जाएगी हाइड्रोजन तो वो इसको थोड़ी सी एलर्जी क्रिएट करती है, तो खरगोश आपका ताकि ज़्यादा जो है वो इरिटेट ना हो और ये हाइड्रोजन अपना काम कर ले। हाइड्रोजन जैसे ही हमने इसके अंदर कान में लगाई है तो ये सारे का सारा जो कचरा था ये बिल्कुल जो है ना अंदर से वो गल गया हुआ है, ठीक है। जितनी भी ये गंदगी थी इसके कान में वो सारी की सारी ये उखड़ गई है, ठीक है। आपने अब करना ये है कि किसी भी कपड़े के साथ या ये टिशू देखें इस तरीके से इसने आप इसको आपने ये सारी की सारी गंदगी जो है वो बाहर निकालनी है। जो आपसे मुमकिन हो सकती है आपने इसके कान में किसी भी चीज़ के साथ या कोई आप चुटकी वगैरह इस्तेमाल करें, कोई कपड़ा इस्तेमाल करें, तो ये हाइड्रोजन लगाने के बाद जितना ये कचरा इसका निकल रहा है उस कचरे को आपने रिमूव कर देना। ये तमाम कान आपने इसका अच्छे तरीके से हाइड्रोजन लगाने के बाद आपने इसका साफ़ करना है। अभी ये देखें हमने हाइड्रोजन लगाने के बाद इसका कान साफ़ किया है तो ये तकरीबन 50% जो है वो बिल्कुल इसका कान क्लियर हो गया है। बाकी जो है वो कान के अंदर थोड़ा बहुत कचरा मौजूद है लेकिन काफ़ी वो नीचे है, तो उसको हम छोटी मोटी किसी चीज़ के साथ साफ़ करेंगे। इसी तरह आप दूसरी साइड पे आ जाते हैं। इसमें भी ये देखें काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है और जो कान के अंदर है उसको हम इसकी मदद से, टिशू की मदद से साफ़ कर लेंगे। ये देखें ये जितना भी कचरा है ये इसका इस हाइड्रोजन ने बिल्कुल उखाड़ दिया है। आपने से सिर के दोनों कानों की आपने सफाई कर दी। सफाई करने के बाद
आपने इसको आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगाना है। अच्छी कंपनी का आइवरमेक्टिन इंजेक्शन इस्तेमाल करें जो कि रैबिट्स को ज़्यादा अफेक्ट करे। किसी इंपोर्टेड कंपनी का यूज़ कर लें या कुछ भी है तो इसकी डोज़ है 0.2 पर kg, ठीक है, आपने इस्तेमाल करनी है। इसकी ये जो गर्दन वाली जगह है इसको आपने ऊपर खींचना है। खींचने के बाद जो इसकी स्किन है उसके अंदर जो है वो आप इसको ये प्रिक करेंगे, इंजेक्शन को अंदर लगाएंगे और उसके बाद पीछे से प्रेस कर दें। ये इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ ये इंजेक्शन इसको लगाया जा सकता है। इंजेक्शन हमने इसको लगा दिया है। आइवरमेक्टिन का हाइड्रोजन के साथ कान की सफाई कर दी गई है। सफाई करने के बाद आपने तकरीबन आधे घंटे बाद इसको तमाम कान को अंदर भी और बाहर जहाँ पर भी ये ज़ख़म मौजूद हैं, कोई भी आपके पास जो ऑयल मौजूद है, सरसों का ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट देता है, तो आपने इसके अंदर और बाहर जो है वो सरसों का ऑयल लगा देना है। तो इससे ये आपका जो रैबिट है इंशाल्लाह 5 से 6 दिन बाद इसके कान बिल्कुल वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे और 1 हफ़्ते बाद अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर ये 5 से 6 दिन बाद दोबारा आप समझते हैं कि अभी पूरी तरह से वो ठीक नहीं हुआ तो आपने इसको दोबारा 6 दिन बाद हाइड्रोजन के साथ सफाई करनी है और दोबारा से आपने इसको आइवरमेक्टिन लगाना है और ऑयल लगा के तो आप इसको छोड़ देंगे। तो इंशाल्लाह ये 2 डोज़ जो हैं वीकली आपका ये रैबिट बिल्कुल जो है ना साफ़ सुथरा हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये एक बड़ा आसान सा ट्रीटमेंट था ईयर माइट्स के लिए, ठीक है, कान के अंदर खुश्की के लिए, जिसको जो आपको हमने आज सिखाया है, जिससे आप अपने रैबिट्स को जो है वो बेहतर अंदाज में उनकी हिफाजत कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप बेहतर तरीके से सीख सकें और नई वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियोस के साथ हाज़िर होते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।